रमज़ान में जो हेल्दी डाइट प्लान है वो उसके हवाले से हम बात करेंगे और पानी की जो कमी, अगर हम लोग बात करें कि एनर्जी लेवल्स कैसे मेंटेन किए जाएं और पानी की कमी कैसे पूरी की जाए, तो उसका सिंपल तरीका ये कि आपने सहरी के टाइम भी बहुत ज़्यादा पानी पी रहे थे और इफ्तारी के बाद ही बहुत ज़्यादा पानी पी रहे थे, जिससे बॉडी होगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पराठे खाते हैं, हम लोग ग्रेवी लेते हैं, सालन लेते हैं और बहुत योगर्ट, क्योंकि अल्लाह उनको एक मौका दे रहा है, अपने जिस्म को साफ कर लो, अगला पूरा साल तुम लोगों का अच्छा गुजरेगा। लेकिन अगर आप ये सब कुछ करोगे, सबसे पहले तो आप खजूर का इस्तेमाल करो। आपने 1 ग्लास लिक्विड लेना है। लिक्विड से मुराद ये चाहे आप डायरेक्ट एप्पल का जूस पी लें, वो बेटर है हेल्दी पर्सन। और उसके अलावा आप ऐसा करें, शक्कर डाल के लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। QAS हेल्थ में आपको खुशामदीद। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे रमज़ान के हेल्दी डाइट प्लान के हवाले से, और इस पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समन कदीर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में खुशामदीद। हम बात करेंगे रमज़ान में जो हेल्दी डाइट प्लान है वो उसके हवाले से हम बात करेंगे, और पानी की जो कमी है, जिसमें पानी की कमी को कैसे पूरा किया जाए, और पूरे जिस्म पूरे दिन जो हम एनर्जी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि एनर्जी लेवल्स कैसे मेंटेन किए जाएं और पानी की कमी कैसे पूरी की जाए, तो उसका सिंपल तरीका ये कि आपने बैलेंस डाइट रखनी है। और हमारी गलती ये होती है कि हम सहरी के टाइम भी बहुत ज़्यादा पानी पी रहे थे और इफ्तारी के बाद ही बहुत ज़्यादा पानी पी रहे थे, जिससे बॉडी उल्टा लोड में चली जाती है। और एक और कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होगी, सब जानते हैं इस चीज़ को, कि रमज़ान के मंथ में क्या होता है कि हॉस्पिटल की इमरजेंसीज में पेशेंट्स विद GIT गट इश्यूज, स्टमक इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सारा दिन आपका स्टमक खाली रहता है और वो बिल्कुल क्लीन हो रही होती है बॉडी आपकी। सडनली इतना ओवरलोड जब खाने का, फूड भी और पानी भी और मशरूबात भी जब आते हैं बॉडी में, तो बॉडी इसको हैंडल नहीं कर सकती। कोई भी इंसान जब जर्नली भी कुछ नहीं खा पी रहेगा और सडन इतना खाएगा, तो उसकी बॉडी के लिए वो क्या करेगा, नुकसानदेह हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि इसमें जो पहला मरहला आता है जब हम रमज़ान रोज़ा रखते हैं, तो हम सहरी में क्या खाएं? सहरी में हम ऐसा क्या खाएं कि पूरा दिन जो हमारी एनर्जी है वो भी मेंटेन रहे, और पानी की कमी को, जिसमें जो पानी की कमी है, इसको भी पूरा किया जा सके। जी ठीक है। इसमें हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं कि हमने न्यूट्रिएंट डेंस डाइट। न्यूट्रिएंट डेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे और कैलोरीज मेंटेन्ड होंगी, मतलब कि वो हेल्दी होगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पराठे खाते हैं, हम लोग ग्रेवी लेते हैं, सालन लेते हैं और बहुत योगर्ट में शुगर ऐड करके खाते हैं। ट्रेंड नॉर्मल जनरली हमारे कल्चरल ट्रेंड यही है, लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप लोग सारे न्यूट्रिएंट्स लें। उसका एक तरीका है कि योगर्ट का बोल लें विदाउट शुगर। अगर आप चीनी पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी शक्कर या फिर उसमें शहद को डाल सकते हैं। उसके साथ आपने क्या करना होता है कि आप चपाती लेके 6 इंच, हमारी बहुत बड़ी चपाती बनती है, वो आपने नहीं लेनी, जितनी रिक्वायर्ड है पर्सन को होती है 6 इंच आपके हैंड साइज की चपाती। आपने वो चपाती लेनी, आपको मिल जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, योगर्ट से आपको मिल जाएगा प्रोटीन, कैल्शियम मिल जाएगा आपकी बोन्स के लिए। उसके साथ आपने खजूर का इस्तेमाल करना है। खजूर सिर्फ रोज़ा खोलते वक्त नहीं खाते, बल्कि सहूर के टाइम भी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। जब किसी का शुगर लेवल ड्रॉप होता है ना, तो कहते हैं इंस्टेंटली उनको ये दे दो, आप खजूर दे दो, ताकि उनका शुगर का लेवल, एनर्जी का लेवल इंक्रीज कर जाए। उसके साथ आपने अंडा लाजमी लेना है। अक्सर लोग समझते हैं अंडा तो बहुत गर्म होता है, अंडा नहीं खाने का, अंडे का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अंडा बहुत हेल्दी है। आप बॉइल लो, आप उसको फ्राई कर लो, मगर अगेन आपने 1/2 टीस्पून ऑयल से ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना अंडे को फ्राई करने के लिए। ये जो गलतियाँ हैं ना, इससे क्या होता है कि आपका स्टमक ख़राब हो जाता है। हमारे जो फैट की इंटेक रमज़ान में है ना, इतनी पूरे साल में इंटेक नहीं होती जितनी हम रमज़ान में इसकी इंटेक कर लेते हैं। उसके बाद जब अफ्तारी का टाइम आता है, आपका सहरी का ये ऑप्शन बेस्ट है। इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल मिलेंगे। और जो बंदे ब्रेड खाना चाहते हैं उनको चाहिए वो मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल करें, क्योंकि मल्टीग्रेन में ग्रेन्स होते हैं, सीड्स होते हैं, और सीड्स के पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो वो आपके लिए अच्छे हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अफ्तारी में क्या खाएं और कितना खाएं? अफ्तारी में अगर हम रियलिटी वाली बात करें तो यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं होती खाने पीने की। जब रोज़ा खुलता है, हमारा कोई ट्रेंड इस तरह के, आई नो कि अभी रमज़ान शुरू नहीं होता, उससे पहले समोसों की तैयारियाँ हो रही होती है, पकौड़ों की तैयारियाँ, और ग्रॉसरीज बहुत ज़्यादा हो रही होती है। चलिए अच्छी बात है, इकट्ठे बैठ के खाना भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले क्या है कि आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपको अल्लाह एक मौका दे रहा है अपनी बॉडी को क्लीन करने का, तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए आपको। तो उसमें ये है कि जब आप रोज़ा खोलते हो, सबसे पहले तो आप खजूर का इस्तेमाल करो। आपने 1 ग्लास लिक्विड लेना है। लिक्विड से मुराद ये चाहे आप पानी लो, अगर आप नींबू पानी ले रहे हो तो आप शक्कर का इस्तेमाल करो, लेकिन 1 ग्लास।
अगर आप दूध सोडा नहीं पीना, क्योंकि वो बहुत ही अनहेल्दी है, वो आपकी बॉडी के लिए समझे एक जहर है दूध सोडा, वो आप इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी मिलावट वाला दूध आप इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि जो होते हैं लिक्विड्स आपको मिलते हैं आप दूध में शामिल करते हो, फ्लेवर्स कुछ भी ऐड नहीं करना, सादा दूध का इस्तेमाल करने। और अगर आपने फ्रूट चाट या दही भल्ले खाने हैं तो उसमें ये है कि आप छोटी सी एक प्लेट लोगे, 4 टेबलस्पून ले लो, ये हो जाएगी आपकी इफ्तारी। उसके बाद अपनी नमाज पढ़ें और घंटे बाद अपना डिनर कर लें। डिनर शुड बी वेरी लाइट, क्योंकि आपने इबादत करनी, फिर तरावियाँ पढ़नी होती हैं, तो जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो ना तो आपको सुस्ती आ जाती है, ये नेचुरल है। बॉडी उतनी एक्टिव नहीं रहती, जब आप इतना ज़्यादा ओवरलोड करते हो तो बॉडी सारी एनर्जी ना फूड को डाइजेस्ट करने में लगाती है, और आपकी जो बाकी एनर्जी नमाज तरावी के लिए चाहिए होती है वो फिर आपको नहीं मिलती, तो ऐसा होता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अफ्तारी में अमूमन हम पकौड़ों का, समोसों का इस्तेमाल करते हैं, तली हुई चीज़ें, तो क्या ये हम खा सकते हैं? या खा नहीं सकते, मतलब कि लिमिट होनी चाहिए। एक हेल्दी पर्सन जो नॉर्मल है, जिसको कोई डिजीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डायबिटिक पेशेंट नहीं है, कोई हाइपरटेंशन नहीं है, वो एक पकौड़ा ले, एक छोटा समोसा ले, 2 चम्मच फ्रूट चाट ले, ये प्लेट बनाए। लेकिन जिन बंदों को हाइपरटेंशन का इशू है या किसी भी किस्म का कोई मर्ज़ है, उनको चाहिए कि वो बिल्कुल भी डीप फ्राइड चीज़ें मत खाएं, क्योंकि अल्लाह उनको एक मौका दे रहा है, अपने जिस्म को साफ कर लो, अगला पूरा साल तुम लोगों का अच्छा गुजरेगा। लेकिन अगर आप ये सब कुछ करोगे अपने साथ तो आपकी बॉडी जो है मज़ीद बीमारी की तरफ जाएगी, बजाय इसके कि वो क्योर की तरफ जाए। तो एक लिमिट होनी चाहिए। एक पकौड़ा आप ले सकते हैं, एक समोसा आप ले सकते हैं, उसको एंजॉय करने, छोटे साइज का समोसा, ठीक है। तो उसमें ये है कि फिर आप कोशिश करें कि उस दिन आप फिर ग्रीन टी का इस्तेमाल भी साथ कर लें तो बेहतर हो जाएगा। ग्रीन टी डायरेक्टली तो वेट लॉस नहीं करती है, लेकिन ग्रीन टी का ये फ़ायदा को बैड सेल्स को ख़त्म करती है, तो वो फिर उस प्रोसेस में एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए। ठीक हो गया। हमारे नाजरीन को जो इफ्तारी के हवाले से जो मशरूबात हैं उस हवाले से भी रहनुमाई हमारी कर दीजिए। जी, मशरूबात ये कि हम इसलिए पीते हैं ताकि पानी की कमी जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है उसका काफ़ी लोगों को इशू होता है। असल वजह ये है कि जो हमारा दिल घबराता है वो इसलिए घबराता है, हम खा बहुत ज़्यादा लेते हैं, इस वजह से घबराता है, पानी की कमी की वजह से नहीं। क्योंकि देखिए अल्लाह ने निज़ाम रखा हुआ है, अगर आप इतने आवर्स पानी नहीं पी रहे तो हमारी बॉडी में स्टोर हुआ है वाटर। आप रोज़ा खोलने के बाद जब 2 ग्लास 3 ग्लास पानी भी पी लोगे घंटे घंटे के वक्फे के बाद, तो भी वो आपके लिए ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकती हो, आप 2 एप्पल लें, साथ गाजर का इस्तेमाल करें, देसी गाजर जो होती है उसका आप जूस पी लें, वो बेटर है। आप डायरेक्ट एप्पल का जूस पी लें, वो बेटर है हेल्दी पर्सन। और उसके अलावा आप ऐसा करें, शक्कर डाल के नींबू पानी का इस्तेमाल कर लें। ये मशरूबात ऐसे जो आप ले सकते हैं, लेकिन जितने भी कलरफुल आर्टिफिशियल मशरूबात जो हम इस्तेमाल करते हैं आपको पता होगा, वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए नहीं अच्छे। और एज अ डाइटिशियन मैं कभी भी किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकती जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ, सादा पानी पिएं, सादा ग़िज़ा खाएं, और इत्तेफाक की बरकत है, इकट्ठे बैठें, एंजॉय करें, लेकिन एक दूसरे का ख्याल भी रखें एज अ फैमिली। डॉक्टर समन कदीर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान के हेल्दी डाइट प्लान के हवाले से ये प्रोग्राम हमारे नाजरीन के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।